सो हाय गाइस एंड आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कलिंग गेम्स आर्क, जो कि जेजेके की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्क्स में से एक है। एंड या बाय द वे, अगर तुम इन लोगों में से हो जो कि मेरी वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जल्दी से जल्दी कर लो, नहीं तो क्या कर सकते हैं, छोड़ो। स्टार्ट करते हैं। सो स्टोरी स्टार्ट होती है ज़ेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर से, जहाँ पे 3 ज़ेनिन्स, नाओया ज़ेनिन, ओगी ज़ेनिन और जिनची ज़ेनिन आए हैं। ये लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि नाओबिटो जो है उसने अपनी जो लीडरशिप है वो किसी ना किसी ज़ेनिन को ट्रांसफ़र कर दी थी अपनी मौत के बाद, जो कि उसके लॉयर को पता है। इसके बाद उसका लॉयर यहाँ पे आता है एंड वो उन लोग को इन्फॉर्म करता है कि उन तीनों में से कोई भी ज़ेनिन क्लैन का हेड नहीं है, क्योंकि असली हेड तो अब मेगुमी बन चुका है, बिकॉज नाओबिटो ने उसी को चूज़ किया था ज़ेनिन क्लैन का हेड बनने के लिए। ये सुन के नाओया का खून खोल जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि वो अब मेगुमी को मारने जाएगा। एंड यहीं पे ही सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है यूजी की तरफ, जहाँ पे यूजी स्टेयर्स पे बैठा हुआ है और रिग्रेट कर रहा है जो भी उसने शिबुया में किया। जिसके बाद यहाँ पे चोसो आता है और उसे कंसोल करता है थोड़ा, एंड यूजी जो है वो चोसो से उसके भाइयों को मारने के लिए माफी मांगता है। चोसो उसे माफ कर भी देता है। इसके बाद ये लोग जाते हैं कर्स स्पिरिट्स को हंट करने। यूजी और चोसो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग शिबुया में जो भी कर्स स्पिरिट जिंदा हैं उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं बाय गैदरिंग देम एंड हंटिंग देम डाउन विद पियर्सिंग ब्लड। यहाँ से एंट्री हो जाती है नाओया की, जो कि यहाँ पे मेगुमी को ढूंढते हुए आया था। इसके बाद में वो यूजी को देख लेता है एंड नाओया जो है ये इन दोनों से फाइट चालू कर देता है। ज्यादा देर इन लोग की फाइट चलती नहीं है जब यूटा की एंट्री हो जाती है। देखो, मैं इसे 10 मिनट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स बता नहीं सकता। अगर तुम्हें मांगा खुद रीड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाके तुम उसे रीड कर सकते हो। एंड यार जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, जो अभी मैं चैप्टर्स बोल रहा था वो थोड़े गलत थे। एंड अब होता है चैप्टर 140 चालू। इसके पहले वाला 139 था एंड उसके पहले वाला 138 था। सो चैप्टर 140 चालू होता है एंड यूटा की एंट्री अब बैटल में हो चुकी है। यूटा पूछता है सबको कि यूजी के साथ साथ आखिर कौन कौन है, एंड नाओया को रियलाइज हो जाता है कि यूटा जो है वो यूजी का एग्जीक्यूशन करने आया है, तो पहले ही क्लियर कर देता है कि वो यूटा की साइड है ना कि यूजी के। जिसके बाद यूटा और यूजी एंड नाओया और चोसो की एक बहुत अच्छी बैटल चालू हो जाती है देखने में। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको खुद जाके पढ़ो, बिकॉज मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा नहीं। यूजी जो है वो यूटा से बचने के लिए भाग जाता है ऑन चोसोज ऑर्डर, एंड चोसो जो है वो नाओया से लड़ने लग जाता है। यूटा और यूजी के एक बहुत बढ़िया फाइट चल ही रही थी कि हम लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है। जो एलीट लेवल के सॉर्सरर्स होते हैं ना, वो एक अपनी बॉडी के अराउंड एक यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी चढ़ा के रखते हैं, जिससे सामने वाले सॉर्सरर को पता ना चले कि वो कौन सा अटैक कहाँ से मारने वाले हैं। लाइक यूजी जो है वो एक एमेच्योर सॉर्सरर है, दैट्स वाई वो अपने हाथों में कर्स एनर्जी चढ़ा के रखता है एंड वो कर्स एनर्जी का अमाउंट उसकी पूरी बॉडी के अराउंड जो कर्स एनर्जी है उसके अमाउंट से ज़्यादा होता है। दैट्स वाई जो सामने वाला अपोनेंट है वो जान जाता है कि यूजी अब अपने हाथ से अटैक करने वाला है या फिर अपने पाँव से। बट यूटा के केस में ऐसा है नहीं एंड वो यूजी को आराम से बहुत ईजीली हरा देता है। लाइक यूटा हराता नहीं है बट यूजी को एक कॉर्नर में जाके फंसा देता है, जिसके बाद वो रीका को बुलाता है एंड रीका यूजी की गर्दन पकड़ लेती है। जिसके बाद में यूटा उसके पास आता है और बड़े ही प्यार से उसको RIP इन पीस कर देता है। सीन शिफ्ट होता है चोसो और नाओया की बैटल पे, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को बहुत तगड़ी फाइट दे रहे होते हैं एंड कहीं ना कहीं चोसो जीतने वाला होता है। तभी यूटा आ जाता है एंड चोसो को पीछे से मार के बेहोश कर देता है। में हम लोग को एक फ्लैशबैक आता है। यूजी के पापा बेबी यूजी को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं एंड उसके दादाजी बोल रहे होते हैं कि जिन, तुम ऐसा अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकते हो, कैसे तुम ऐसे मर सकते हो, एक यही सब बात चल रही होती है। तभी हम लोग को एक लेडी दिखाई जाती है जिसके सर पे स्टिचेस होती है एंड ये होती है यूजी की मम्मी। यहाँ से हम लोग को क्लियर हो जाता है कि केंजाकू गेटो की बॉडी में आने से पहले यूजी की मम्मी की बॉडी में था। यहीं से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यूजी की आंखें खुलती है अचानक से एंड हम लोग को पता चलता है कि यूजी जो है वो जिंदा है, मरा नहीं है। यूटा को तो मजा आ गया, बिकॉज यूटा को पता था कि वो यूजी को हील कर सकता है, मर के भी वापस लेके आ सकता है। दैट्स अ वंडरफुल फीट। एंड ये उसने इसलिए किया था क्योंकि गोजो ने ऑलरेडी यूजी के बारे में यूटा को बता के रखा था एंड उसको कहा था कि इसको मत मारना चाहे कुछ भी हो जाए। देन इसके बाद सेल्फ हैप्पीनेस लवर जो कि मेगुमी है वो फाइनली
शिबुया में मरते मरते वापस आ जाता है। इसके बाद हम लोग को कलिंग गेम्स के रूल बताए जाते हैं। कुल मिला के कलिंग गेम्स में 8 रूल है एंड मैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। रूल नंबर 1, एक प्लेयर की कर्स टेक्निक अवेकन होने के बाद उसको एक अपनी मनचाही कॉलोनी में जाके अपने पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करनी पड़ेगी विद इन 19 डेज, जिसके अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको मार दिया जाएगा। लाइक उसकी कर्स एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी एंड सम काइंड ऑफ शिट लाइक अभी तक हम लोगों को खुद को नहीं मालूम कैसा होता है, बट दैट इज़ द रूल। ही विल टेक्निकली डाई। रूल नंबर 2 वही कहता है कि जो भी प्रीवियस रूल लाइक रूल नंबर 1 है उसको जो तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। जो नॉन सॉर्सरर्स है यानी जो सिविलियंस है, नॉर्मल लोग हैं, अगर वो लोग किसी कॉलोनी में रह गए, ये रूल नंबर 3 है बाय द वे, अगर वो किसी कॉलोनी में रह गए तो उन लोग को भी प्लेयर माना जाएगा एंड उन लोग को भी पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा अपना कलिंग गेम्स में। रूल नंबर 4, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मार के अपने पास पॉइंट्स कलेक्ट कर सकता है। 1 प्लेयर इज इक्वल टू 5 पॉइंट। लाइक रूल नंबर 5 वही है कि अगर तुम एक सॉर्सरर को मारोगे या फिर किसी को भी मारोगे तो तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे। रूल नंबर 6, एक प्लेयर जब 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेगा अपने पास यानी 20 सॉर्सरर्स को मार लेगा तो वो कलिंग गेम्स में एक नया रूल ऐड कर सकता है जो कि किसी और रूल को कॉन्ट्राडिक्ट या फिर कॉन्फ्लिक्ट ना कर रहा हो। रूल नंबर 7, कोई भी एडेड रूल जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरे गेम को ही अफेक्ट कर दे, लाइक कलिंग गेम्स को ही अफेक्ट कर दे जिस वजह से वो बंद हो जाए या फिर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए गेम को चलने में। अगर एक प्लेयर का स्कोर 19 दिन तक नहीं बढ़ा तो उसे अल्टीमेटली मार दिया जाएगा। दैट इज़ कर्स टेक्निक रिमूवल, जो मैंने पहले भी बताया था। एंड या गाइस, दिस इज़ वेयर पार्ट 1 एंड्स। एंड आई नो पार्ट 1 जो है वो थोड़ा छोटा था एंड थोड़ा बोरिंग भी होगा, लाइक बिकॉज मैंने बैटल्स एक्सप्लेन नहीं करी ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद जाके पढ़ो एक बार JJK को, लाइक बिकॉज ये बहुत सही मांगा है एंड तुम लोगों को तो मालूम ही है इसका क्या क्रेज़ है एंड क्या लोग वेट कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर जाके पढ़ना हो तो पढ़ लो। एंड या दैट्स इट, बाय।